तू दीवानी हऊ त आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। ना त प्यार तुहर झूठा, इकरार तुहर झूठा। ना त प्यार तुहर झूठा, इकरार तुहर झूठा। याद बा हमरा खातिर तू हर तूफा से टकरा जालू। हमरा एक आवाज में दुअरा बावरी बन के आ जालू। फिर से तूफा से टकरा जा, आजा सुन के सदा तू आजा। ना त प्यार तुहर झूठा, इकरार तुहर झूठा। ना त प्यार तुहर झूठा, इकरार तुहर झूठा। दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मस्त GNMT पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का NCERT बुक से एक्सरसाइज 8.2 का ऑल सॉल्यूशन अर्थात पूरा क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करूंगा बहुत ही आसान तरीकों से। सो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहें और जो भी एक्सरसाइज 8.1 का नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, तो दोस्तों उसमें जाके आप एक्सरसाइज 8.1 का देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण बात रखता है फार्मूला का, वो फार्मूला मान सारणी से है। दोस्तों जैसे कि साइन 0 30 45 60 45 60 90 का मान कितना होता है, साइन कोस टैन कोस कोसेक सेक में, वो भी दोस्तों अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, अब वहां से जाकर आप देख सकते हैं। सो दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं सीधा क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो मेरा है, कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। तो सबसे पहला में है साइन थीटा इंटू कोस साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो दोस्तों हम साइन जो लिखा हुआ है 30 60 45 60 90, इसका आप मान सारणी में देख सकते हैं, मेरा वीडियो बना हुआ आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो साइन 60 का मान आपको होता है, साइन 60 का मान आपको याद होगा शायद, साइन 60 का मान होगा √3/2 इंटू में है तो इंटू कर देंगे। कोस 30 का मान जो होता है साइन 60 के बराबर होता है, यानी साइन 60 का मान इतना हुआ था, कोस 30 का मान भी √3/2 ही होगा। प्लस है तो हम प्लस कर देंगे, प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, और साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर होता है। इंटू में है तो कोस 60 है तो हम कोस 60 जो साइन 30 का मान होता है वही होता है, अर्थात 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, यहाँ से देखिए √3 या √3 यानी √9, ठीक है, 3 3 3 3 के 9, अर्थात √9 के जो वर्गमूल होगा वो होगा मेरा 3 प्लस 1/2, यहाँ 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 2 4, ऊपर 1 से 1 करेंगे तो 1, इसका क्या करेंगे फिर एलसीएम ले लेंगे, 4 हो गया। अब यहाँ से मेरा 3 प्लस 1 क्या आ गया, 4 ऊपर भी नीचे भी 4 आ गया, कैंसिल होगा, आ जाएगा मेरा 1। ए मेरा आंसर हो गया, ये मेरा पहला का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यह है दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, यानी 2 इंटू में है तो 2 इंटू पर लिख देंगे, 2 इंटू tan 45 के मान 1 होता है तो 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30 का मान जो होता है मेरा साइन 60 का बराबर होता है, तो साइन 60 का मान मेरा √3/2 होगा, इसलिए कोस 30 का मान भी मेरा √3/2 होगा। इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर सीधा सीधी कर देंगे
और फिर क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 साइन 60 का मान मेरा √3/2 होता है। स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए। अब मेरा आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3, कहने का मतलब ऊपर अंश जो है, अंश में स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, लेकिन जो हर का स्क्वायर वो बच गया, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस इसमें भी वही है 3 रह जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस में 3/4 है और प्लस में 3/4, इसको हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब मेरा बचा क्या बचा, 2 × 1 यानी 2। फाइनली मेरा आंसर 2 का 1 का 2 का 2 आंसर हो गया। ये हो गया दोस्तों। कितना आसान तरीका से बन रहा है, बस आगे चलते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है, वो है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। यही है, इसका हम सलूशन करेंगे बहुत ही आसान तरीकों से। तो हम कोस 45 का मान सबसे पहले लिखेंगे, सलूशन करेंगे। कोस 45 का मान होता है 1/√2। आप जरूर याद रखें दोस्तों। आप मान सारणी, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मान सारणी का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन का लिंक में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से याद कर सकते हैं। तब यहाँ आपको समझने में और बनाने में बहुत ही आसानी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोस 45 का मान मेरा 1/√2 होगा बटा सेक 30 का मान अगर नहीं जानते हैं तो हम कोस से फाइंड करेंगे। कोस, क्योंकि कोस जो होता है, सॉरी, कोस जो होता है मेरा वो सेक का अपोजिट होता है। कहने का मतलब सेक जो होता है कोस का अपोजिट होता है। तो सेक 30 डिग्री, तो हम कोस 30 डिग्री का मान निकालेंगे। कोस 30 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे √3/2 होता है। इसका अपोजिट तो 1/√3/2, अर्थात मेरा क्या हो गया 2/√3। बहुत ही आसान तरीका से निकल गया। अब हम ये जो आया इसको हम पुट कर देंगे यहाँ लाके, सेक 30 का जो आया मान इसका पुट कर देंगे यहाँ, यानी 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान। देखिए कितना आसानी तरीका से निकालने का। कोसेक 30 ये जो होता है मेरा वो साइन को अपोजिट होता है, तो साइन 30, ठीक है। 1/sin30 का जो मान होता है 1/2 होता है। अब ये 2 ऊपर जाएगा, यानी 2/1 अर्थात 2 आया, यानी कोसेक 30 का जो मान हुआ मेरा वो 2 हो गया। तो 2 यहाँ से लिख देंगे, इसको हटा देंगे। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, 1/√2 वैसे ही रह जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, मेरा हो जाएगा √3 एलसीएम, ऊपर में चल जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है। अब क्या होगा सो देखिए, ये मेरा यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ, ठीक है। तो नीचे आइए, तो √3 ऊपर हो गया बटा नीचे हो गया √2 इंटू 2 प्लस 2√3, इस तरह से। अब हम इधर चलते हैं, √3 को √3 रह दीजिए बटा √2 है उसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी 2√2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 और √2 और √3 दोनों हमको क्या है तो √2 में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, √6 और 2 का 2 ही रह जाएगा, यानी 2√6 हो जाएगा। अब हम इसको करना क्या है सो दोस्तों देख लीजिए, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे। कहने का मतलब परिमेयकरण करेंगे। आ रही है, कहने का मतलब परिमेयकरण,
इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो ये जो प्लस है इसको सिर्फ साइन को चेंज करने का नहीं मतलब माइनस करेंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कहने का मतलब √3 हो जाएगा ऊपर बटा 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 प्लस है तो सिर्फ माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब इसको हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, अब आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते होंगे कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मेरा ए दिया हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी, कहने मतलब ए माइनस बी यहाँ ए प्लस बी यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको सिर्फ कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो आइए कर देते हैं कि ए का मान यहाँ है यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी है यहाँ यानी 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 इंटू √3 तो √3 दूनी 6 माइनस यहाँ हो जाएगा 6 18 यानी 2√18 हो जाएगा। नीचे मेरा हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर करेंगे, देखिए किस तरह से स्क्वायर होगा यानी 2√2 इंटू 2√2 स्क्वायर करने मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, गुने 2 इंटू 2 यानी √4 और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 तो हम 2 लिख देंगे, 4 दूनी 8। हम सीधा सीधी ऐसे करते हैं, इसको उतना नहीं करने की झंझट नहीं है, बस यहाँ सिर्फ इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 इसका 1 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया माइनस इसका कीजिए 2 दूनी 4 और 4 छक 24 हो गया इस तरह से। अब इसको हम करेंगे आगे तो हो जाएगा 2√6 है, 2 के हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा √6 माइनस √18 बटा माइनस 16 बचेगा, इसको हम कट कर देंगे तो 8 बचेगा। कहने का मतलब मेरा फाइनली जो आंसर हो गया वो मेरा है √6 माइनस √18 बटा माइनस 8, यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बस वैसे ही फाइंड करना है, बस यहाँ सिर्फ परिमेयकरण करना है, क्योंकि हम इस परिमेयकरण इसलिए करते हैं कि हर जो मेरा ये अंश हो गया हर रूट में नहीं रहे, हर में रूट को नहीं रहने के लिए सिर्फ परिमेयकरण किया जाता है, और रूट हमें अंश में रख सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, रूट में नहीं है तो ये मेरा फाइनली आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसका भी फाइंड बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन में। तो हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का मान अगर नहीं जानते हैं तो हम कोसेक 60 का मान आसानी से निकाल लेंगे कि कोसेक 60 जो होता है साइन 60 के जस्ट अपोजिट होता है, यानी साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब हम साइन 60 का मान बैठाएंगे 1 हो जाएगा, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा तो 2/√3 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/√3, इसको 1 मान लीजिए,
फिर नीचे आइए तो सेक 30 का मान, अगर आप सेक 30 का मान नहीं निकालते हैं तो आप सही से मान निकाल लीजिए। कोस जो होता है 30 सेक के अपोजिट होता है, तो 1/सेक 30, सॉरी सेक 30 है तो सेक 30 यहाँ लिखिए। सेक 30 वो कोस 30 के अपोजिट होता है। अब कोस 30 का मान आप जानते होंगे कि 2√3/2 होता है। अब हम इसका ऊपर करेंगे, कहने मतलब 2/√3 ये आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे 2/√3 प्लस कोस 60 का मान आप जानते होंगे साइन 30 के बराबर होता है, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस कोट 45 का मान और tan 45 का मान हमेशा 1 होता है, इसका 1 मान लीजिए। अब एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब 2 से 2 कैसे √3 बजा तो √3 ऊपर आ गया, प्लस 2√3 हो जाएगा, माइनस मेरा यहाँ 2 √3 से √3 2 बचा तो 2 × 2 4 हो गया। अब यहाँ चलते हैं नीचे में, तो नीचे भी एलसीएम मेरा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 से √3 2 बचा, 2 × 2 4, यहाँ से मेरा हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल √3 सिर्फ, तो √3 यहाँ से प्लस 1 है यानी 2√3 आ जाएगा। अब नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, मेरा फाइनली जो हुआ वो मेरा हुआ √3, सॉरी यहाँ देख लीजिए √3 और 2√3, कहने का मतलब एक √3 यहाँ और 2√3 यहाँ, तो दोनों हम जोड़ देंगे, 2 1 3√3 -4, तो -4 अपॉन यहाँ देखिए 4 है √3 प्लस 2√3, तो हम 1√3 या 2√3 3√3 और यह है प्लस, तो +4 कर देंगे। अब इसका हम और ही सरल तरीका से आंसर लाने के लिए सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 3√3 है, यहाँ लिख दीजिए आपकी परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण सॉरी यहाँ ना लिखिए, हम यहाँ लिखते हैं रेशनलाइजेशन, यानी परिमेयकरण करने पर क्या पाते हैं इसे देखिए। 3√3 है तो 3√3 -4 है अपॉन 3√3 +4 है। अब यहाँ से हम रेशनलाइजेशन करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे प्लस है तो साइन सिर्फ चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, यानी 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। अब आइए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है स्क्वायर पर टूटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा कि यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा a + b इंटू a - b है, बस उस पर कर दीजिए, यानी 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब आइए नीचे, अब इसका हम a - b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ देंगे तो ज्यादा आसानी होगा। चलते हैं तोड़ देते हैं, a स्क्वायर तो 3√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, तो 2a और b, कहने का मतलब 2 - 2a यानी 3√3 और b के मान 4 है, -2b प्लस b स्क्वायर, तो यानी 4 का होल स्क्वायर अपॉन a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर आ गया। अब इसका हम आप बोले ना कि स्क्वायर से रूट खत्म होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका कि 3 तरीके 9, 9 तिया 27 और -4 चौके 16। अब आइए नीचे, ये मैंने हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म कर दीजिए, और 3 तरीके 9, 9 तिया 27 माइनस यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, अर्थात 24√3 और प्लस 4 चौके 16। अब देखिए 27 में से 16 मेरा जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 11, तो 11 लिख लेंगे। अब फिर से आइए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, सॉरी ये प्लस होगा तो प्लस कर दीजिए, 27 में से 27 और 16 जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3, 7 6 13 के 3, हाथ में 1 और 2 1 3 और 1 4, 43 - 24√3
3/11, ये आंसर हो गया। इसको और दूसरा तरीका से आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/11 इंटू 43 माइनस 24√3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसानी तरीका से निकाल गया। बस ये जो मेरा आया, बस इसका सिर्फ परिमेय रेशनलाइजेशन करना है और मेरा फुली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन मेरा है, वो है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम सोल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान तरीकों से। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो लिखा हुआ उसको लिखेंगे। 5 है तो 5 मल्टीप्लाई में है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कोस स्क्वायर 60। देखिए दोस्तों, साइन कोस का मान सबसे पहले याद करना बहुत जरूरी है। अगर हम साइन कोस का मान मालूम है तो हम किसी भी चीज का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। तो कोस 60 का मान मेरा जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। तो कोस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है इंटू में 4 इंटू। अब सेक 30 का मान नहीं जानते हैं तो कोस 30 का मान तो जरूर जानते होंगे। वही जो कोस 30 का मान जो होता है ना, अपोजिट होता है किसका, सेक 30 का मान निकालना है ना, ये हो गया। अब कोस 30 का मान जानते हैं कि जो साइन 60 का होता है वही बराबर होता है। साइन 60 का मान √3/2 होगा। अब इसको ऊपर जाएगा तो यानी 2/√3, यहाँ आप लिख दीजिए 2/√3। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। नीचे आएंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान जानते होंगे 1/2 होता है। तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस कोस 30 का मान जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 में √3/2, इसीलिए कोस 30 का मान भी √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब आइए नीचे, वो होगा 5 × 1 5, नीचे 2 दूनी 4, स्क्वायर है ना, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो प्लस करेंगे, 4 है तो 4 रह दीजिए, इसको से स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4। काटा नहीं है दोस्तों, कैंसिल सिर्फ √3 के लिए हुआ ना कि 2 के लिए हुआ है। ठीक है, 2 के लिए ये बचा हुआ है तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 अपॉन सिर्फ 3, क्योंकि एक कट गया है स्क्वायर से रूट। अब -1 है तो -1 लिख दीजिए। नीचे आएंगे, क्या है 1/2 यानी स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 2 दूनी 4 तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, यहां चलते हैं। तो 5/4 16/3/1। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 × 12 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 12 मेरा एलसीएम हो गया। आप देखिए 4 × 12 3 5 3 के 15, प्लस है तो प्लस 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, माइनस है तो माइनस 12 कम 12, इस तरह से। आइए फिर नीचे 12, नीचे मेरा एलसीएम लेना है, 4 4 का 4 होगा, क्या हो जाएगा 4 के 4 कट जाएगा यानी 1 बचेगा तो 1 हम लिख देंगे, प्लस 4 का 4 3 तो 3 आ जाएगा यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि ये और ये प्लस में है तो जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे। अब जोड़ दीजिए, पहले 5 और 4 9, 6 1 7, 79 में से 12 घटाना है अपॉन 12 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा
नीचे मेरा हो जाएगा 4, ये भी 4। कहने का मतलब 4 4 नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी ये कट जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा इतना। अब इसको हम क्या करेंगे कि 79 में से 12 घटा देंगे तो 9 में से मेरा 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब 7 में से 1 जाएगा तो मेरा बचेगा 6 बटा 12, अर्थात कहने का मतलब 67 बटा 12 वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 5 का आंसर। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का 5 ही को है लेकिन 2 को आप चलते हैं। कह रहा है कि सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुने। ठीक है, 2 का पहला जो है क्वेश्चन वो है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और इसका 4 को दिया हुआ ऑप्शन, वो पहला ऑप्शन मेरा है ए में, वो है sin 60। बी में मेरा ऑप्शन हुआ है cos 60। सी में मेरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा है tan 60। और मेरा डी में जो ऑप्शन है वो है मेरा sin 30। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे और पता करेंगे कि इसमें से कौन होगा। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में चलेंगे, सॉल्यूशन करके पता चल जाएगा तुरंत भर में। तो 2 tan, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में tan 30 का मान आप जानते हुए तो 1 बटा √3 होता है, तो 1 बटा √3 लिख देंगे, बटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan जो 30 का मान अभी लिखे 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 के 2 नीचे √3 हो जाएगा अपॉन, इसको क्या देंगे नीचे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और 1 प्लस 1 बटा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर तो खत्म हो गया है, 1 के लिए स्क्वायर करें तो 1 ही होगा। इसको हम 1 मान लीजिए नीचे, यहां से करेंगे 2 बटा √3 बटा हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा 3 कैल्शियम लेंगे तो 3 हो, और 1 आएगा 1 3 ऊपर जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 आ गया, यानी 3 प्लस 1 4 हो गया ना। हाँ, तो हम आइए ऊपर चलते हैं। तो देखिए 2 बटा √3 बटा में मेरा हो जाएगा 3 और 1 4 बटा 3 तो 3 लिख देंगे। अब देखिए नीचे से ऊपर, अब यहाँ से यहाँ, अब आइए मेरा हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा 4√3। अब इससे देखिए 3 दूनी 6 2 दूनी 4, अब कितना आ गया तो 3 बटा 2√3। इसको हम क्या करेंगे परिमेयकरण करने पर, करें मतलब रेशनलाइजेशन करने पर। तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 बटा 2√3 है, इसी का करेंगे तो 2√3 ऊपर में हो जाएगा, मतलब 2√3 नीचे में हो जाएगा। तो आप देखिए 3 दूनी 6, तो 6√3 बटा क्या हो जाएगा मेरा 2 दूनी 4 और √3 इंटू √9 के वर्गमूल 3, तो 3 लिख देंगे। अब 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, कहने का मतलब सॉरी 2 दूनी 4 और √3 बटा 2। अब आप देखिए √3 बटा 2 मेरा आया यहाँ आंसर। अब ये आंसर आपको किस ऑप्शन में है, तो sin 60 का मान कितना होता होगा, sin 30 का मान 1 बटा 2 और sin 60 का मान √3 बटा 2 हो गया ना। अब cos 60 का मान कितना हो, देखिए इसका मान होता है 1 बटा 2, tan 60 का मान जानते होंगे होता होगा 2 बटा √3, और sin 30 का मान होता है 1/2, और इसका sin जो 60 का मान होता है वो मेरा होता है √3 बटा 2। तो मेरा ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है,
हो गया ना दोस्तों, बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, वो में चलते हैं। 2 का 2 है, वो लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, यही है। तो हम आगे चलते हैं सॉल्यूशन में। इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्या है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है मेरा ऑप्शन ए में tan 90 डिग्री, बी में दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है मेरा 1, सी में दिया हुआ है sin 45 डिग्री, sin 45, और मेरा डी में जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है 0। तो हम इसको 0, तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले, उसके अनुसार हमको पता चल जाएगा कि ए होगा ऑप्शन, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो सोल्यूशन करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान जो होता है वो मेरा 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे बटा 1 प्लस tan 45, tan 45 का मान फिर 1 होता है, स्क्वायर कर देंगे। आप देखिए यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ देखिए 1 1 0 बटा मेरा क्या 2। आप इसको देखिए कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है tan 45, tan 90 का मान इन्फिनिटी नहीं होगा, 1 है ये भी नहीं होगा, sin 45 1/√2 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा डी मिल रहा है, यानी 0 है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन मेरा डी यहाँ होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 का चलते हैं। वो 3 का है sin 2a, क्वेश्चन है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। कहने का मतलब a बराबर मेरा क्या होगा कि sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले मान ले जाए a का मान हम लेते हैं, a बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री। पहले चेक करते हैं कि a का मान क्या होगा, 30 डिग्री लेंगे तो क्या बराबर होता है या नहीं। तो चलते हैं sin 2 इंटू 30 डिग्री, a का मान 30 डिग्री ले लेंगे बराबर करेंगे इज इक्वल टू 2 sin a का मान 30 डिग्री यहाँ ले लीजिए। तो हम यहाँ चलेंगे, क्या हो जाएगा 2 यानी sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू sin 30 डिग्री। अब आइए sin 60 के मान √3/2 होता है इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 इंटू sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3/2 इज इक्वल टू 1 बराबर हुआ नॉट इक्वल टू। तो ये मेरा जो है ए का मान ये सत्य नहीं है, हमको सही करना है कब बराबर होगा। अब हम लेते हैं जब ए बराबर होगा, अब हम लेते हैं जब ए बराबर 0 ले लेते हैं, तो इसमें पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, ये साइन मेरा 2 है तो 2 इंटू ए का मान 0 ले लिए हैं तो 0 इज इक्वल टू 2 साइन ए का मान 0 है तो 0 ले लेंगे। अब चलते हैं 0 डिग्री सॉरी, अब यहाँ से साइन 2 इंटू 0 तो 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। अब देखिए साइन 0 का मान 0 होता है इज इक्वल टू 2 साइन 0, यानी 2 इंटू साइन 0 का मान 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, अर्थात कहने का मतलब दोनों मेरा यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दोनों बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर हुआ, कब बराबर हुआ, जब हम 0 लिए, ए का मान 0 हुआ, तो हम यहाँ से ए का मान मेरा क्या हुआ रखेंगे 0। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 30 डिग्री, सी में मेरा दिया हुआ है 45 डिग्री और डी में मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आप देखें क्या मान रखे, ए का मान 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखें तो मेरा ए का मान आर एच एस और आर एच एस बराबर हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में।
1 2 3 हो गया, 4 बचा हुआ है, वो है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, दो है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और ऑप्शन मेरा है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ ए में, वो ए ऑप्शन में दिया हुआ है वो है वो 60 डिग्री। ऑप्शन बी में मेरा दिया हुआ है साइन 60 डिग्री। मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है वो है tan 60 डिग्री। और डी में दिया हुआ है ऑप्शन में वो है साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसमें से हमको चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे तब ना। तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं डायरेक्टली कि 2 tan जो 30 का मान होता है वो होता है 1 बटा √3। फिर चलेंगे 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटा √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 बटा √3 आ जाएगा बटा नीचे 1 माइनस 1/3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो ही चुका है। हम नीचे आएंगे तो 2 बटा, इसको 1 मान लेंगे और एलसीएम निकाल देंगे, 2 बटा √3 बटा एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा बटा 3 के 3 माइनस ये मेरा 1 है तो 1। अब ये मेरा आ गया, ऊपर चलते हैं क्या है, तो 2 बटा √3 अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचा, 2 बटा फिर 3 आ गया। अब हम ये ऊपर चल जाएगा, अरे सॉरी ये मेरा यहाँ आ जाएगा, तो हम 3 दूनी 6 बटा 2√3 कर देंगे। ठीक है, अब हम कैंसिल कर देंगे, 2 दूतिया 6, कहने का मतलब आ गया मेरा 3 बटा √3। अब इसको हम परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन, यानी परिमेयकरण करने पर। ठीक है, एकदम आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, कुछ भी हड़वाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम करेंगे परिमेयकरण, तो 3 बटा √3 है, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3। अब आ गया मेरा 3 √3। अब यहाँ देखिए √3 इंटू √3 √9, और √9 का वर्गमूल मेरा 3 होता है तो 3, ये से कैंसिल, आगे कितना, तो सिर्फ आया √3। अब आप बताइए √3 का मान कितना, किसका मान होता है, √3 जो होता है वो किसका मान होता है, तो tan 60 का होगा। तो tan 60 यहाँ मेरा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या यहाँ हम tan 60 लिख देंगे, या ऑप्शन लिखना चाहे तो ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा आंसर हो गया फाइनली। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, आगे चलते हैं। वो मेरा है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम पूरी क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा और सॉल्यूशन ही आपके सामने ही करूंगा, तो बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वो लिखा हुआ है यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 बटा √3, और शर्त लिखा हुआ, शर्त बहुत सा दिया हुआ है कि जो 0 डिग्री a का मान, a प्लस b का मान जो है जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी 0 a प्लस b का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b होना चाहिए, और जो होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा और बराबर, और जहां a बड़ा होगा b से, a ग्रेटर देन b। तो हम ज्ञात करना इसमें से क्या, a और b का मान, इसमें फाइंड मेरा करना a एंड b इज इक्वल टू व्हाट, a और b फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसी में चलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्यूशन होगा, आप लोग बने रहिए लगातार।
तो हम मेरा दिया हुआ सबसे पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो हम लिख लेंगे कि tan दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब हम देखिए tan a प्लस बी है तो वैसे ही लिख दीजिए tan a प्लस बी। अब आप लोग जानते हैं कि √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ tan 60 लिख देंगे। tan 60 हम इसलिए लिखे, कोर्ट में भी होता है दोस्तों, कोर्ट में भी है, कोर्ट 30 का मान भी हो सकता है √3, लेकिन हमको कैंसिल किसको करना है, tan का, तब ना हमको आ जाएगा प्लस बी, है ना। तो सबसे पहले tan को tan से कैंसिल कर दिए, बचा मेरा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। नाउ मैंने आप चलते हैं, अब एक और है, क्या है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब इसको हम क्या करेंगे कि tan a माइनस बी हो जाएगा, अब 1/√3 हम जानते हैं कि tan 30 का मान होता है, तो हम tan 30 यहां से लिख देंगे, tan 30 डिग्री। हम tan से tan कैंसिल कर देंगे तो मेरा आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसान तरीकों से बना दीजिएगा, क्योंकि आपको बचपन में ही सिखाया जाता है समीकरण, है ना, कि a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ है तो हम a और b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस वही दिमाग लगा देना है कि अब हम चलेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, या फर्स्ट एवं सेकंड से सिर्फ लिख सकते हैं, या जोड़ने पर भी कर सकते हैं, फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, ऐड करने पर, है ना। तो हम कर देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मेरा हो गया सेकंड। अब आइए ये प्लस, ये तो कैंसिल नहीं होगा, प्लस में ये भी प्लस जुड़ जाएगा 2a। अब आइए प्लस ही माइनस ही खत्म हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90। अब देखिए a से 1 कट जाएगा, कहने का मतलब 2 से 90 कटेगा तो आ जाएगा मेरा 45। तो a का मान कितना आ गया मेरा 45 आ गया, a का मान मेरा 45 आ गया। अब हम b का मान निकालेंगे तो कहां से निकलेगा, आप समीकरण फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं या तो आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट से कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम पाते हैं, कहने का मतलब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। ठीक है, कहने का मतलब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, इसमें रखते हैं a का मान 45 है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू मेरा 60 डिग्री है, यानी फर्स्ट है। इसमें हम a का मान रख देंगे 45, यानी 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम b इज इक्वल टू लिख देंगे 60 माइनस 45 डिग्री, यानी कहने का मतलब b का मान जो मेरा आया वो क्या आया, यानी यहाँ b का मान मेरा 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना में से कैंसिल घटाएंगे तो 10 में से 5, ठीक है, और 5 में से 4 जगह तो 1, ये मेरा b का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ बहुत ही आसानी से लिखिए कि a का मान जो मेरा आया वो है 45 डिग्री और b का मान जो मेरा आया वो है 15 डिग्री। ठीक है, ये आपको फाइनली आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये में दोनों शर्त हो जाता है, कैसे कि हम a प्लस बी करेंगे तो a प्लस, इसमें देखिए शर्त जो रखा है वो हम शर्त निकाल देंगे, ये है ना लिखा हुआ, तो हम सबसे पहले इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे, देखिए यहाँ a प्लस बी है, a प्लस बी करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। कहने का मतलब जो जीरो का a प्लस बी का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है ना 60 डिग्री, बस। और a इज ग्रेटर देन b भी आ गया, कैसे कि a जो मेरा है 45 है ना, a जो है 45 और b 45, तो a बड़ा हो गया, नहीं हो गया ना, बस फाइनली आंसर a का मान a और a का मान a और b का मान a। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बस बने रहिए।
गर्मी बहुत है दोस्तों, इसमें आग पकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को तो पढ़ाई में गर्मी लग रहा है ना। अब जो किसान अभी जानते हैं कि खेती बाड़ी के दिन अभी है धान रोपने का, तो कितना परिश्रम कर रहे होंगे हल कुदाल चलाने में, है ना। उन लोगों को गर्मी नहीं लग रहा होगा, बताइए, है ना। तो हम लोग पढ़ने में क्या गर्मी लगे, कुछ नहीं, बस बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है। कहने का मतलब क्या रहा है कि सत्य और असत्य का चयन करें, मतलब चुने और अपने आंसर का पुष्टि करें, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है वो मेरा है, वो कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। कहने का मतलब इसका है दोस्तों कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अगर हम ये आप सही से समझिए कि जो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी क्या हमेशा होगा या नहीं होगा। तो हम इसको हम फाइंड करेंगे। जैसे कि हम साइन ए प्लस बी, हम ए का मान लेते हैं, क्या ले लें 0 डिग्री, और बी का मान भी ले लें 0 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे कि साइन 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री प्लस यहाँ भी साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री हो जाएगा बराबर यहाँ भी 2 साइन 0 डिग्री। आप देखिए साइन 0,0 2 इंटू साइन 0,0। आप देखिए 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब हम 0 के मान लिए तो दोनों सही हो गया, लेकिन अब हम डिफरेंट मान लेके देखते हैं या सेम मान लेके देखते हैं, लेकिन 0 नहीं बल्कि कुछ और लेके देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 नहीं बल्कि 30 डिग्री लेंगे, यहाँ 30 डिग्री ले लेंगे, यहाँ भी 30 डिग्री ले लेंगे। तो हम साइन ए का मान मेरा 30 डिग्री और बी का मान मेरा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ आइए तो साइन ए का मान साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या हो जाएगा साइन 30 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ से आप ये नहीं कर लिख के बल्कि 2 साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 60 के मान आप जानते होंगे √3/2 होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, और मेरा फाइनल आ गया 1/√3/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए क्या दोनों सही है तो नहीं, तो इसमें हम आंसर को पुष्टि इस तरह से करेंगे कि जो मेरा साइन ए प्लस बी का ए और बी का मान जो होगा वो ए प्लस बी के किसी भी मान के लिए हमको बराबर नहीं हो, बल्कि जो 0, बल्कि हम अगर ए और बी का मान 0 लेंगे तब जाके दोनों सेम होगा। दोस्तों समझे ना आप लोग, ए प्लस बी कैसे हुआ से, बस ए और बी का मान हम अगर 0 लेते हैं तब इक्वल होगा। मैंने कहने का मतलब कि हर कंडीशन में ये 0 नहीं होगा, ठीक है। हर कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 हम लेंगे तब इक्वल होगा, अनदर मैंने दूसरा चीज लेंगे, दूसरा मान लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर की पुष्टि। दूसरा हम चलेंगे, दूसरा हमारा क्वेश्चन मेरा है वो है कि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि थीटा, इसको असत्य आप लिख सकते हैं, ठीक है, असत्य। थीटा में वृद्धि होने पर, होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, वृद्धि होती है लिखा है, ठीक है।
कहने का मतलब है जो कह रहा है क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि होने पर अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं, जैसे कि थीटा के कहने का मतलब है कि 0, 30, 45, 60 के मान बढ़ाते हैं तो क्या मेरा साइन थीटा में वृद्धि होती है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि थीटा हम लेते हैं एक बार 0, फिर 30, 45, 60, 90। अब हम चलते हैं कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साइन 0 का मान तो 0 होगा, और साइन 30 के मान 1/2 हो जाएगा, और साइन 45 के मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का मान मेरा √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 का मान मेरा 1 हो जाएगा। अब आइए यहाँ से 0 तो हो गया, 1/2 कहने का मतलब 0.5 आएगा। अब यहाँ ये 1/√2 का वर्गमूल 1.414, तो इससे थोड़ा ज्यादा आएगा ना, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। अब यहाँ से इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। अब यहाँ चलेंगे √3/2, √3 का वर्गमूल होता है 1.732/2। अब इससे कहीं ये अधिक आएगा। अब ये 1 है तो इससे कहीं ये अधिक आएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये जो शर्त है ये सही है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है या वृद्धि होगा। ये जो लिखा हुआ है ये शर्त है, सॉरी यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लीजिए, ये असत्य है और इसको हम सत्य लिखेंगे, मतलब सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, बस बात वही है, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बोल रहा है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे साइन थीटा का बोला कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है, तो हाँ ये सही बात है, लेकिन थीटा में वृद्धि होने पर क्या कोस थीटा में भी वृद्धि होती है। तो हम इसको फाइंड करेंगे। तो सिंपली आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर हम पूरा डिस्क्राइब नहीं करें फिर भी समझ सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो होता है कोस थीटा को ऑपोजिट होता है। कहने का मतलब अगर हम साइन 0 से 90 की ओर चलें, साइन 0 से 90 की ओर चलें और हम कोस 90 से 0 की ओर चलें तो बात बराबर है, ठीक है। तो हम सीधा सीधी इसी से फाइंड कर लेंगे कि 0 से 90 के मान की ओर चलेंगे तो साइन मेरा थीटा होगा वो बढ़ेगा, लेकिन हम जैसे ही इधर से इधर 0 से 90 डिग्री की ओर चले कुछ कोस थीटा वो मेरा इधर से घटेगा और इधर से बढ़ेगा। तो हम अगर हम और आसानी से समझना चाहें तो चलिए आते हैं कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालेंगे, बस कोस 0 का मान और कोस 90 का मान। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। अब आप देखिए कहने का मतलब थीटा में जैसे वृद्धि होगा वैसे ही कोस थीटा का मान घटेगा, हमेशा डिक्रीज होगा, घटेगा। तो एक बोल रहा है क्या वृद्धि होती है, तो नहीं लिख लेंगे, नहीं, अर्थात कहने का मतलब ये जो मेरा है ये असत्य है, असत्य। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा दोस्तों, हड़ाइए मत, क्वेश्चन के सभी मानों पर, क्वेश्चन के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। देखिए दोस्तों आप तो खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं कि थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होगा, नहीं।
कभी नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है अगर हम 0 के लें तो कोस 0 के मान बराबर नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा 0 होगा, साइन 0 होगा तो कोस 90 होगा। देखिए आइए कि हम जब हम 0 लेते हैं, जब थीटा बराबर 0 ले लें तो साइन 0 इज इक्वल टू कोस 0, तो साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान मेरा 1 हो जाएगा। अब हम थीटा का मान 30 डिग्री ले लें तो साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान 3/2। तो कहने का मतलब थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा नहीं होगा, लेकिन एक मान के लिए होगा, वो है थीटा इज इक्वल टू 45 लेंगे तो साइन 45 का मान 1/2 और कोस 45 के मान 1/2, ये दोनों सेम आ गया। कहने का मतलब दोस्तों ये जो बोल रहा है वो सही नहीं है। कैसे नहीं सही है? ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होगा, नहीं सभी मान के लिए नहीं, सिर्फ 45 डिग्री के लिए। तो ये तो बोल रहा है सभी मान के लिए, तो क्या सही बोला है? नहीं। तो इसको हम लिख देंगे सीधा सीधी क्या, तो असत लिख देंगे, असत। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट है। बस कुछ ही क्षण में आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। वो है 5वां नंबर, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट, इस पर कोट ए क्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब देखिए परिभाषित कहने मतलब इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित है, कहने मतलब इन्फिनिटिव है। तो हम a इज इक्वल टू 0 लिखा है तो हम a को कोट a यानी कोट a का मान 0, कोट 0 का मान आप जानते होंगे क्या होगा, कोट 0 का मान मेरा, अब कोट 0 का मान अगर हम डायरेक्ट नहीं निकालना चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कोस और साइन में चलेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से, क्योंकि कोट थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब आइए मेरा क्या लेना है, थीटा की जगह 0 लेना है तो कोस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान मेरा 1 होता है और साइन 0 का मान मेरा 0 होता है। अब देखिए क्या 1 से कभी 0 लगाएंगे, 0 से कभी 1 लगाएंगे, कटेगा नहीं, यानी अपरिभाषित होगा, यानी यहाँ भी अपरिभाषित है तो यहाँ भी मेरा अपरिभाषित हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों a इज इक्वल टू थीटा, a इज इक्वल टू थीटा पर कोट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, सही बात बोला है ना। तो हम इसको सीधा सीधी क्या लिखेंगे, सत्य, यहाँ सत्य लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। 8.2 आपको चैप्टर इन करता है दोस्तों, ठीक है, चैप्टर इन करता है। तो दोस्तों इन तो हम लोग नहीं हो चुके हैं यूट्यूब से, क्योंकि हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे यूट्यूब पर। बस नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा दोस्तों आप लोग के पक्ष में ही आएगा, आप लोग बने रहिए हमेशा। बाकी मैं ज़्यादा विशेष नहीं बोलूँगा, सावन का सीजन चल रहा है बाकी। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।